सरस्वतीं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम फोर्थ कैंटो चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 4। इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पुष्पशबालं कृपया कपोले। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पुष्पशबालं कृपया कपोले। या पढ़िए। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य हृदयवस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरि
ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदय वस्तुतः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की सह श्री भगवान तम ध्रुव महाराज को विवशंतम उनके गुणों का गान करने की अभिलाषा से अतत्विदम उसमें पटु न होने से हरि श्री भगवान ज्ञात्वा जानकर अश्य ध्रुव का सर्वस्व प्रत्येक का च तथा हृदय में अवस्थित स्थित होने के कारण कृत अंजलिम हाथ जोड़कर ब्रह्ममयेन वैदिक मंत्रों के शब्दों से युक्त कंबुना अपने शंख से स्पर्श स्पर्श किया बालम बालक को कृपया अहेतु की कृपा से कपोले मस्तक पर। अनुवाद। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल न सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम परिस्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने।
नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शैल प्रभुपाद की। ध्रुव महाराज अपनी तपस्या को पूरा कर कर भगवान के दर्शन की अपेक्षा और भगवान से अपने वांछित फल की प्राप्ति हेतु तत्पर है। जब देवतागण भगवान नारायण के समक्ष पहुंचकर प्रार्थना करते हैं अपने जीवन हेतु, ध्रुव महाराज के तप के बल से वे अत्यधिक क्षुब्ध थे। उनकी सांसें भी अवरुद्ध हो रही थी। ऐसी अवरुद्धावस्था में भगवान नारायण ने तुरंत ही ध्रुव महाराज की तपस्या को पूर्ण करने का निश्चय किया। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और अपने परम प्रिय सेवक और भक्त ध्रुव से मिलने के लिए चले गए। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे, वह स्वरूप उनके हृदय से अचानक ही गायब हो गया। सोचिए, आप जीवन में सबसे आनंददायक कार्य कर रहे हो और अचानक आपका आनंद लुप्त हो जाए, तो ध्रुव महाराज छटपटा उठे। उन्हें लगा कि यह क्या हो गया। तो बोले, ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण था कि ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान गायब हो गए? भगवान जब उनके सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने कई बार आवाज लगाया, भक्त ध्रुव मैं आ गया हूं, कृपया आंखें खोलो। लेकिन वे इतने निमग्न थे अपने हृदय में भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने में, उन्हें कोई भी बाहर से आवाज उन्हें नहीं सुनाई दे रही थी।
तो भगवान ने सोचा जब तक यह अंदर लिप्त रहेगा तब तक इस आंखें बाह्य चेतना इसकी नहीं आएगी। अतः भगवान ने अपने उस आंतरिक स्वरूप को क्या कर दिया, वहां से गायब कर दिया। और उस विचलन के कारण ध्रुव महाराज तुरंत ही आंखें खोल देते हैं। और वह क्या देखते हैं, उन्होंने जैसे नेत्र खोला तो देखा जो स्वरूप अंदर था वह अब बाहर आकर खड़ा है। अपने सामने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की साक्षात उपस्थिति को देखा और उसे देखकर वे विह्वल हो उठे। यह विकार है, यह कहते हैं यह भाव का स्तर है जहां पर व्यक्ति, आप उसको देखेंगे तो वह पागल जैसा प्रतीत होगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैरनिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ध्रुव महाराज ने अपने सम्मुख भगवान को देखा और वे भगवान को कुछ भी कहने में अक्षम थे। उनकी विह्वलता बढ़ती जा रही थी, गला अवरुद्ध था, शरीर पर कंपन था, आंखों में अश्रु थे। फिर भी उन्होंने अपनी पलकें न झपकाई और ऐसा लग रहा था कि वे भगवान को अपने आंखों से पी लेना चाहते हैं। हाँ, दो तरह की आंखें होती है, एक प्रेम भरी, एक डरावनी। एक जिसको जब डरावनी आंखों से देखा जाता है तो बोलते कि आप अपनी आंखों से ही खा जाओगे क्या, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े प्रेम से। और जब कोई प्रेम से आपको निहारे तो ऐसा लगता है, तब व्यक्ति को लाज आ जाती है, नहीं इतना प्रेम से क्यों निहार रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान के सामने ध्रुव महाराज अपनी आंखों से भगवान के स्वरूप को पी रहे थे और अचानक ही वे भगवान के चरण कमलों पर गिर गए और गिरकर उसे, अच्छा मान लीजिए भगवान आपके सामने हो तो आप क्या करोगे, बताइए क्या करोगे। आ? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको पता ही नहीं है करना क्या है। अच्छा, हर व्यक्ति बुलाता है कि भगवान मेरे सामने आ जाओ, भगवान मेरे सामने आ जाओ। सपोज भगवान आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे, हमको पता ही नहीं हमको क्या करना है। समझ में आया, हमको पता ही नहीं है। जैसे सब लोग की इच्छा है कि काश एक बार मोदी जी मुझसे मिल लेते हैं, इच्छा है ना, नहीं इच्छा है, सबकी इच्छा है कि एक फोटो हो जाता है। अच्छा मिल जाए तो करोगे क्या मोदी जी के साथ, बस एक सेल्फी लेकर आ जाओगे। और आपके पास कोई प्रावधान है कि प्रभु जी हम मिलेंगे तो मोदी जी से ये बात करेंगे, ये प्रस्ताव देंगे, ये सुझाव देंगे, कुछ नहीं है। इसको कहते हैं अज्ञानता। मुझे क्या करना है यह नहीं पता। समझ में आया। दूसरी तरफ भगवान सामने आ जाए तो क्या करोगे, नहीं पता। ध्रुव महाराज भी अभी इसी स्थिति में, ध्रुव महाराज भी कैसे थे, ध्रुव महाराज भी अभी इसी स्थिति में थे। उन्हें यह नहीं पता था उन्हें करना क्या है। उनके चरण कमलों में गिर गए तो उनको लगा भगवान आए। जैसे छोटे बालक को, छोटे बच्चे को आपने देखा है, आग हो पानी हो जो कुछ उसको मिलता है हाथ में पकड़ता है, उसको कहाँ डालता है, मुंह में। वैसे ही ध्रुव महाराज को लगा कि ये पीने की चीज है, खाने की चीज है, तो भगवान के चरण कमलों में गिरे, उनके पैरों को चाटने लगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। एक छोटा बालक जैसा व्यवहार करता है वह भगवान को चाटने लगे और उन्हें लगा और कुछ करना होगा तो भगवान को पकड़कर अपनी बाहों में भरने लगे। क्या करने लगे, भगवान को पकड़कर अब, अच्छा। ব্যায়াম হয়েছে আটটা। ठीक है। तो वे भगवान को अपने बाहों में भरने लगे। भगवान समझ गए
कि यह वह बालक है जिसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, उसे क्या करना है यह समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान कृपालु हो गए। जैसे एक बच्चे को न समझ में आए तो भगवान क्या करते हैं, कृपालु हो जाते हैं, तो वैसे ही भगवान कृपालु हो गए। और कृपालु होकर के भगवान उनको वह अंतरंग विद्या, वह ज्ञान प्रदान करेंगे जिस ज्ञान को प्राप्त कर कर सभी पूर्ण हो जाएंगे। जय श्री राधारास बिहारी भगवान की। ब्राह्मण देवता भगवान यहाँ है, प्रणाम। मैं मेरे आदेशानुसार ही प्रणाम किया जाए। समझ में आए? जब कथा चल रही हो तो भगवान का पट भी खुले तो समझ जाइए भगवान यहीं विराजमान है। मैं जय बोलवाऊं तो बोलिए, और नहीं तो जरूरत नहीं है। समझ में आया? झुक कर प्रणाम करना, क्योंकि अभी भगवान यहाँ है। अगर भगवान यहाँ है तो किस भगवान को आपने वहां प्रणाम किया? ठीक है, तो भगवान अभी यहाँ अवस्थित है, क्योंकि क्रिया के फलस्वरूप समय के अनुसार, नियमों के अनुसार भगवान का पट खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, लेकिन भगवान अभी आकर अवस्थित कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में। इसलिए अभी पूर्ण सम्मान किसको? श्रीमद् भागवतम। तो ध्रुव महाराज जो छोटे से बालक थे, वे चाहते तो थे कि भगवान का गुणगान करें, शब्दों से भगवान को कुछ कहें, लेकिन अनुभव नहीं था, जैसे हमें अनुभव नहीं है। हम जानते तो हैं कि भगवान वहां पर है बैठे हुए, लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं क्योंकि लोगों ने बताया है। अगर हम मान लेते कि वे भगवान है तो हमारे जीवन में सारे कष्ट होते ही नहीं। मानता कोई नहीं है, सब केवल जानते हैं, वो भी तथ्यों के आधार पे। अगर मान लीजिए, अच्छा सोचिए, आपके सामने भगवान हो तो आपके जीवन में कोई कष्ट होगा? जिनके दर्शन आपको हो गए, होगा? नहीं होगा। जिनके सामने भगवान हो उनके जीवन में कष्ट कैसा? जिनके पिता इतने सक्षम हो उनके जीवन में कष्ट कैसा? हम केवल यह बात जानते हैं, मानता कोई नहीं है। और नहीं मानने के कारण ही हम सबको यह परेशानी कि प्रभु जी को आसन दे दीजिए, बिना आसन के बैठे हैं। तो अपनी अनुभवहीनता के कारण ध्रुव महाराज भगवान का गुणगान न कर सके। ज्ञाता सर्वस्य च हृदय अवस्थित है, चूंकि भगवान सबके हृदय में अवस्थित है, तो मेरी स्थिति को मुझसे बेहतर कौन समझते हैं? भगवान समझते हैं। ध्रुव महाराज की स्थिति को भी भगवान बहुत अच्छे से समझ गए, और समझने के कारण तुरंत ही भगवान अपनी अहेतु की कृपा दिखाते हैं। कृतांजलि, कृत अंजलि, अपने क्या करते हैं? जिन्होंने हाथ जोड़कर खड़े ध्रुव के सामने कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना, तुरंत अपने कंबु से, अपने शंख से भगवान उनके मस्तक पर अहेतु की कृपा के कारण स्पर्श कराते हैं। और शंख का जैसे ही स्पर्श होता है तो उस स्पर्श के कारण ध्रुव महाराज के अंदर संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रवेश कर जाता है। इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। हमें यह पता ही नहीं है। अच्छा, बड़ा आसान होता है कि बिना जाने कुछ कर देना। यह धूर्तता, यह धृष्टता ध्रुव महाराज ने नहीं की। उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमारी स्थिति कैसी है? हमें पता हो या ना हो, हम कहते जरूर है। किसी की स्थिति के बारे में, वह कौन है, वह क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव महाराज ने पहले शांति से, जितना उनको पता था, उनको पता था भगवान के चरण कमल है, तो उन्होंने चरण कमल का पान किया, पूरे शरीर को आंखों से पिया, जितना कर सकते थे अपने इंद्रियों का उन्होंने सदुपयोग किया। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जिससे उनकी धृष्टता
लोगों के सामने दिखे। हम सबकी स्थिति ऐसी है कि हम किसी सच्चाई को जाने अथवा न जाने, बिना जाने ही धृष्टता करते हैं और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपनी स्थिति को समझे बिना। वो आपने वो देखा, कौवा चला मोती चुगने, वैसी स्थिति हमारी। हाँ? हंस की स्थिति, हंस है, हंस मोती चुग सकता है, कौवा मोती चुगने की औकात रखता है? तो हम सब वे कौवे हैं जो केवल काव काव कर सकते हैं, मोती नहीं चुग सकते। और काव काव करने वाला एक समय के बाद समझ में आ जाता है कि यह बहरूपिया है ना। बाहर से कलई पोत लो, सफेद बना लो, काले कौवा सफेद बनकर आ जाए तो हंस नहीं होता है ना। धोती कुर्ते पहनने से भक्त नहीं बनते। न तो सफेद कपड़ा, न लाल कपड़ा, न सन्यासी डंडा। कि बा विप्र, कि बा न्यासी, के ने गुरु ने, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान उस जीव की स्थिति को बड़े अच्छे से समझते हैं। भक्त सदैव भगवान का गुणगान करना चाहता है, और हम क्या चाहते हैं? हमारी स्थिति उल्टी, हम अपना गुणगान सुनना चाहते हैं। अमानिना मान देना, यह स्थिति होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? अमानिना नहीं, मानिना अमान देना। मैं दूसरों को सम्मान दूं न दूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, यह मेरी स्थिति है। भक्त की स्थिति क्या होनी चाहिए? अमानिना, मान की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मान देना, सबका सदैव सम्मान करना चाहिए। कभी कभी भक्त भगवान का गुणगान करने के इच्छुक तो रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्थिति नहीं रहती। कभी कभी बड़ी विनम्रता के कारण यह कठिनाई उपस्थित हो जाती कि मैं क्या कहूं, मेरे पास कहने की क्षमता नहीं है। तब भगवान उस भक्त की स्थिति को देखकर उस भक्त को वह बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी भी परिप्रेक्ष्य में बुद्धि चाहिए तो किसके शरणागत होना पड़ेगा? भगवान के। तो भगवान क्या करेंगे? वह बुद्धि प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, ताकि आप भगवान की सेवा कर सकें। यदि कोई व्यक्ति भगवान के विषय में कोई बात कहता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ लिखता है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह समझना चाहिए कि यह उसके अंतःकरण से प्रस्फुटित हो रहा है, अन्यथा कोई भी भगवान के विषय में कुछ कह नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात की पुष्टि भगवान करते हैं और कहते हैं कि 10वें अध्याय में इस बात का वर्णन आता है कि जो लोग भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति में लगातार लगे रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई और चीज नहीं भाता। ध्रुव महाराज को इस बात का, भगवान की सेवा का कोई अनुभव नहीं था। अभी अभी तो गुरुदेव मिले थे, 6 महीने बीते, 6 महीने में भगवान सामने आ गए। क्या करते? इससे पहले ना भगवान को जानते थे, ना देखा था, ना सुना था। गुरुदेव ने कहा, तपस्या की, और भगवान आ गए। गुरुदेव ने बताया ही नहीं था कि भगवान आएंगे तो क्या करना। बस हृदय में एक इच्छा थी, जिस इच्छा को लेकर भगवान के लिए तप कर रहे थे। लेकिन भगवान आएंगे तो कैसे स्वागत करना, कैसे भगवान की सेवा करना, इस बात का उन्हें कोई भी ज्ञान न था। ध्रुव महाराज के अनुभव न होने के कारण
उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं करूं क्या, भगवान तो आ गए। अगर आप कोई बड़ा व्यक्ति है और उसका बड़ा हृदय से सम्मान न कर पाए, उसके अनुरूप उसकी सेवा न कर पाए, तो बड़ा शर्म आती है, नहीं? तो भगवान ने कृपावश अपने शंख को ध्रुव महाराज के मस्तक से स्पर्श करा दिया, जिससे ध्रुव महाराज को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है। क्या कहलाती है? वे ब्रह्ममय हो गए पूर्ण रूप से। उन्हें समझ में आ गया कि मैं कौन, सामने जो खड़े हैं ये कौन, और हमारा संबंध क्या, और मुझे करना क्या। समझ में आ रहा है? मैं कुछ क्यों नहीं कर पाता हूं किसी के प्रति? क्योंकि मुझे संबंध ज्ञान नहीं है। इसीलिए रोज राधा मदन मोहन से प्रार्थना करनी चाहिए, जिन्हें संबंधादिदेव कहा जाता है, जो हमारे संबंध को हमारे सामने, हम जानकर भी अनजान है। वैसे जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, यह पता है मुझे, लेकिन सिर्फ पता है। लेकिन इस संबंध को मूलतः उजागर करेंगे कौन? राधा मदन मोहन जी, जिन्हें संबंधादिदेव कहा जाता है। जयताम सुरतौ पंगो मम मंत मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। तो इस प्रकार भगवान ने जैसे ही उन्हें ज्ञान दिया, तो उन्हें अपना संबंध ज्ञान बोध हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति अपने संबंध को जान लेता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरे सखा है, तो उसके अनुरूप उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। तब जाकर ध्रुव महाराज के मुख से शब्द का प्रस्फुटन हुआ। ऐसी स्थिति में ध्रुव महाराज के मुख से निकलने वाली ध्वनि सामान्य न थी, ये वैदिक ध्वनि थी, जो इस भौतिक जगत की ध्वनि से भिन्न थी। सिमिलरली, जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का गान करता है, चूंकि यह गुरु के द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा आदेशित है, तो हमें इस ध्वनि को भी सामान्य नहीं मानना चाहिए। यह जो ध्वनि है, यह जो महामंत्र है, यह मंत्र की ध्वनि सीधे गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है, सीधे। हम बड़ा सामान्यतः इसको लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम, वो कहते हैं ना, वो क्या बोले, एक भिखारी था, उसको अचानक लॉटरी लग गई। हम वे भिखारी हैं, लॉटरी लगी तो सारे टीवी चैनल वाले पहुंच गए, आज तक वाले, एबीपी न्यूज वाले, कुछ सामान्य ब्रॉडकास्ट वाले जैसे हमारे कृष्ण किशोर प्रभु हैं, हाँ, ऐसे भी लोग पहुंचे। बोले प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आपको लॉटरी लगी, आप इस पैसे का क्या करेंगे? तो बोले मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, उस मंदिर में राधा रास बिहारी जी को स्थापित कराऊंगा। तो प्रभु जी को लगा, चूंकि ये भक्त थे, बोले यार बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। बोले आपको ऐसा ख्याल आया क्यों कि आप मंदिर बनाओगे? बोले मैं चाहता हूं उस मंदिर के सामने कोई भिखारी ना हो। बोले ये तो और बड़ी बात है, ये समाज का उद्धार चाहता है, भिक्षावृत्ति खत्म करना चाहता है। बोले इसका मतलब आप भिक्षावृत्ति खत्म करना चाहते? बोले नहीं नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बोले तो क्या ख्याल है? बोले मैं चाहता हूं कि उस मंदिर के सामने अकेले मैं ही बैठकर भीख मांगू, कोई और ना मांगे। समझ रहे हैं? तो व्यक्ति की औकात पैसे आने से नहीं बदलती, उसकी सोच उतनी ही रहती है ना। समझ में आया? अभी भी वो भिखारी, मतलब इतने पैसे आ गए, मंदिर बनवा सकता, लेकिन रहेगा भिखारी का भिखारी। सोच और बुद्धि अभी भी भिखारी वाली। तो इसलिए यह जो महामंत्र है, हम भिखारियों के हाथ लगे और अभी भी हम क्या करते हैं? भौतिक चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। जबकि यह महामंत्र हमको कहाँ ले जाएगी? यह हरिधाम में जाकर बैकुंठ में भी नहीं रुकती, न तो मुक्ति की शरण लेती है,
यह हरिनाम सीधे गोलोक वृंदावन अष्ट कमल दल के नजदीक अष्ट सखियों के बीच बैठे रत्न जड़ित आसन पे श्री राधा कृष्ण युगल किशोर उनके चरण कमले पाद पद्मों पर जाकर निवेदन होती है। यह सीधे वहां पहुंचती है। इतना तीव्र है, इतना शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी हम मूर्ख क्या करते हैं, हम अभी भी, हाँ, एक लोहार था, एक लोहार और एक सोनार दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। लोहार को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो अपने मित्र से वह पैसा मांगने गया कि थोड़ा उधार दे दो। मित्र बोला ठीक है, शाम को तुम्हारे घर आऊंगा तो मैं वहां छोड़ दूंगा। जब लोहार के घर पर आया तो क्या देखता है, लोहार का पूरा घर विशेष नीलमणि और हीरे से आच्छादित था। लोहार रोज एक नदी पर जाता, वहां जो सुंदर सुंदर से पत्थर निकलते उसको लाकर घर पे सजा लेता। जब उसको देखा तो बोला भाई मैं इसके सामने तो पानी भरने लायक भी नहीं, यह अरबपति खरबपति या कितने पति है पता नहीं, और ये मुझसे उधार मांग रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, जब तक व्यक्ति को अपनी वस्तुतः स्थिति न पता हो, अब अज्ञान के कारण वह पत्थर लाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह पत्थर क्या है। वह पहले से ही अरब खरबपति था और 10 पैसे की उधार मांगने वह अपने मित्र के पास गया। तो हम ऐसे अनुभवहीन लोग हैं। कल हम देखेंगे कि कैसे ध्रुव महाराज के अंदर पूर्ण ज्ञान का विकास होता है और कैसे श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में ध्रुव महाराज लग जाते हैं। कैसे बड़ी सहजता के साथ बड़ी निर्णायक स्तुति करते हैं ध्रुव महाराज, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ध्रुव महाराज को अपने गोद का आश्रय देते हैं। जय जगतगुरु शील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।